जो आंकड़ा है अभी तक तो पार्टी वाइज आप आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन जो जदयू के भी जो विधायक है वो असंतुष्ट है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उसकी संभावना। ये फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को गिरने की पूरी जो एक्सटेंशन हो रहा है ये कहीं न कहीं उनके भीतर जो डर है कि हम सरकार बनाने में विफल रहेंगे। गांधी जी समझदार नेता है, मैच्योर्ड है, पुराना है, और नीतीश कुमार ने उनको कुछ विधायक अगर हट जाएंगे तो भी सरकार गिर सकती है। इनका विधानसभा का जो अध्यक्ष नेशनल पिलर, देश की आवाज। क्या बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाली है? 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। उससे पहले कांग्रेस के तमाम विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। कहा यह जा रहा था कुछ कांग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, वहीं कुछ जदयू के विधायक नाराज चल रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। गोपाल मंडल हैं जदयू के विधायक, वो कहते हैं कौन किधर कब घुस जाए किसी को नहीं पता है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। 12 फरवरी को क्या होगा, क्या वाकई में सरकार गिर जाएगी? इसी पे प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए यहाँ तमाम एडवोकेट्स हैं पटना हाई कोर्ट का, यह गेट नंबर 4 है। इन लोगों से बात करते हैं, बुद्धिजीवी हैं। क्या लगता है सर, बिहार में कौन सा खेल अभी बाकी है? देखिए, भारत देश में नहीं पूरे दुनिया में जो लड़ाई होती है गरीबों और अमीरों के बीच लड़ाई होती है। चाहे नेल्सन मंडेला हो या फिर महात्मा गांधी हो या फिर डॉक्टर अंबेडकर हो, पूरे दुनिया में मार्क्स हो, लेनिन हो, जो भी हो, लड़ाई गरीब और अमीर के बीच होता है। और आप पूरा भारत जानता है कि अमीरों का नेतृत्व कौन कर रहा है और गरीबों का नेतृत्व कौन कर रहा है। सीधी सीधी बात है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस, बीजेपी ये अमीरों का प्रतिनिधित्व कर रही है और गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो हमारे बिहार के नेता हैं, माननीय लालू प्रसाद जी हैं, या फिर छगन भुजबल साहब हैं वहाँ महाराष्ट्र में, शरद पवार जी हैं, स्टालिन हैं तमिलनाडु में, ये सब गरीबों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज हम सचेत कर देना चाह रहे हैं उन सारे विधायकों से कि अमीरों के पक्ष में अगर आप काम करेंगे तो इस देश में 90% गरीब जनता है, जो शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, अति पिछड़ा का है, अल्पसंख्यक का है, ओबीसी का है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है। तो ये 90% आबादी जिस दिन ये समझ जाएगी बात कि ये अमीरों के लिए काम करता है, अब कहिएगा अमीरों के लिए कैसे काम करता है, क्या प्रमाण है? नहीं सर, तो सुनिए सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में क्या होगा। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। कुछ विधायक जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं जदयू पार्टी के, क्या लगता है कि ये लोग अंडर करेंट हो सकता है कि एब्सेंट हो जाए? और मुझे ये भी बता चुकी आप लोग, आप टेक्निकल पक्ष बताइए, वकील हैं आप लोग, कि बिना विधायक की गवाए हुए क्या फ्लोर टेस्ट में नीतीश के खिलाफ कोई वोटिंग कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर अब्सटेन कर जाएंगे, कुछ विधायक अगर हट जाएंगे तो भी सरकार गिर सकती है। इनका विधानसभा का जो अध्यक्ष का चुनाव है उसमें भी सरकार गिर सकती है। फिर फ्लोर टेस्ट होगा तो सारे जो विधायक हैं जो समझ रहे हैं इस बात को कि बीजेपी और आरएसएस अमीरों का नेतृत्व करता है, इसलिए हमको वहाँ वोट नहीं मिलेगा, तो इस आधार पर बिहार के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अभी भागे हुए हैं। वो जानते हैं कि हमको जिताना चाहिए गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले को, इसलिए फ्लोर पर गिरने का पूरी संभावना बनी हुई है और गिरेगी सरकार। जदयू सर, 2 गुट की बात चल रही है कि एक वैसा गुट है जो लालू यादव के साथ कंफर्टेबल फील करता था, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, उनको वोट लगता था कि लालू यादव के रहने से यादव वोट मुस्लिम वोटों में मिल सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ जाने से उनको सवर्ण वोट मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो लोग अंदर से भी नाराज हैं। बिल्कुल, ये आप सच्चाई कह रहे हैं और इसी के चलते दर्जनों ऐसे विधायक हैं जो वोट का जो राजनीति समझते हैं कि लालू प्रसाद, देखिए ये एक कहावत है कि जिसके बगल के घर में, अगर आपके घर में गेहूं सूख रहा है तो आटा पैंचा मिल जाएगा, तो जिसके घर में पहले से वोट है, लालू यादव के पास मुसलमान, यादव और दलित, पिछड़ा, अकलियत का पहले से वोट भरा हुआ है, तो कुछ विधायक ये समझ रहे हैं कि हम अगर इस ग्रुप में रहेंगे तो हम आसानी से जीत जाएंगे, इसलिए फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार को गिरने की पूरी संभावना और लगता है कि गिर करके ही अभी तक अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर हैं आरजेडी कोटे से, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो क्या संभावना है कि जो यदि भी जारी भी होती है और उससे पहले वो यदि फ्लोर टेस्ट में वोट नहीं देते हैं फिर भी उनकी विधायकी बची रह सकती है, इसलिए उनको बनाए रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, चेयरमैन जो होता है उसका बहुत पावर होता है, वो एक जज है, किसी भी विधायक को
सदस्यता खत्म करने का, बरकरार रखने का उसको पावर है। और वो बरकरार रहेंगे तो कम से कम गलत तो नहीं होने देंगे। और अगर गलत भी नहीं होने दिया तो ये भी न्याय की जीत हो जाएगी, सामाजिक न्याय की जीत हो जाएगी। इस देश में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की लड़ाई चल रही है। और वो लड़ाई अमीर लोग नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो अमीरों के लिए करता है। अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी 1 लाख कितना हजार करोड़ रुपया लेकर के विदेश में चला गया भारत का, और सबका ऋण माफ हो गया। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी विधायक हैं जो स्वाभिमान समझते हैं कि वोट कहाँ है, वो लोग बाहर होंगे और सरकार बहुत चांस से गिर जाएगी। सरकार गिर सकती है, बिल्कुल गिर जाएगी, यह पूरी संभावना है। आप देख लीजिए, सब आ रहा है, सामने आ रहा है। बहुत से विधायक मांझी जी के तेवर तल्ख हो रहे हैं। 4 विधायक हैं उनके पास, क्या लगता है मांझी जी आ जाएंगे आरजेडी में? बिल्कुल आ जाएंगे। मांझी जी समझदार नेता है, मैच्योर्ड हैं, पुराना है। और नीतीश कुमार ने उनको गाली से भी बदतर बेइज्जती किया था, याद है ना आपको? कहा था इसको तो हमारी मूर्खता के चलते ही बन गया, ये किसी लायक था आदमी? मांझी के लिए ऐसे ऐसे अपमानजनक शब्द कहे हैं। अगर मांझी जी में स्वाभिमान होगा तो आज बदला लेने का सही समय आ गया है, और वो लेंगे। हरिवंश बाबू हैं, राज्यसभा सांसद, उनको बनाया था जदयू ने। उन्होंने एक अखबार में लेख लिखा है और देवीलाल जी को कोट करते हुए कहते हैं कि यदि किसी नेता को कुत्ता काट ले तो उसका इलाज है, 14 सुइयां लगते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि किसी नेता को कुर्सी काट लेता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। वो अपने ही नेता पे तंज कर रहे हैं। बिल्कुल यही क्या संकेत है? यही संकेत है कि गरीबों के हित में लड़ने वाले लोगों के साथ जो समझदार लोग हैं आ रहे हैं। और अब समझदारों की कमी नहीं है। अब पोल खुल गया है। ईवीएम के खिलाफ भी वकील लोग पूरा दिल्ली में बगावत किए हुए हैं, पूरे देश में बगावत हो रहा है कि ये ईडी ईवीएम की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरे देश में नारा गूंजा है। तो अब तो वोट से ही होगा, और वोट जिसके पास है वो गरीबों के पास है। इसलिए गरीबों की पार्टी को जिताना चाहिए, और ऐसे विधायक और ऐसे एमपी सबको आना चाहिए। क्या नाम हो आपका? मेरा रवि हर्ष। क्या लगता है हर्ष, बिहार में सरकार वाकई में गिर जाएगी? नहीं, बिहार में सरकार नहीं गिरेगी। नीतीश जी के विधायक जी नाराज चल रहे, ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं तो ऐसी खबरें हैं, अफवाहें हैं। गोपाल मंडल कहते हैं कौन कहाँ घुस जाए किसी को नहीं पता, ये सब अफवाहें हैं। और नीतीश जी बयान ऑन रिकॉर्ड है सर। एक स्थिर सरकार देंगे, और 2024 के इलेक्शन के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अब कैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मोदी जी रिटायरमेंट ले लेंगे। और नीतीश जी चूंकि सबसे सुयोग्यतम हैं, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। अच्छा, अभी भी आप लोग को उम्मीद है नीतीश पूरा उम्मीद है? सर है कोई संभावना? मुख्यमंत्री रह जाए, यही बहुत उनका गनीमत है। इस बार मुख्यमंत्री रह जाए 2-4 महीना, यही आफत आया हुआ है। और सरकार की पलटी मार कभी उधर यही स्थिर सरकार है सर। हमें जवाब पूछिए ना उनसे, वक्ता से, कि स्थिर सरकार की, इनको स्थिर सरकार की परिभाषा क्या है? परिभाषा मतलब बिहार में हो गया अवसरवाद, कुर्सी। तो ये नीतीश कुमार सबों को सिखा देगा, अफसर मारे तो इधर हो जाओ, अफसर मारे तो उधर, कुर्सी नहीं हटनी चाहिए। ये परसेप्शन सर बिहार में चेंज हो रहा है। राजनीति का अर्थ जो है अब उल्टा लोग लगा रहे हैं। राजनीति मतलब हो गया अवसरवाद। बोलने का तगमा जितना नरेंद्र मोदी आज बांट दिए ना हिंदुस्तान में, अच्छा, शायद इतनी आज तक हुकूमत में कभी कोई प्रधानमंत्री झूठ बांटने का तगमा नहीं किसी को दिए। विकास पुरुष कहे जाते हैं। विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष कहे जाते हैं। सारे युवा बेरोजगार जाके घंटी बजाएंगे और चंदन का टीका लगाएंगे, राम राम करने से मिलेगा भोजन क्या? आप लोग धर्म नहीं बचाएंगे? धर्म तो बचा हुआ, मोदी का आने से धर्म बची हुई है। इससे पहले धर्म नहीं था क्या हिंदुस्तान में? धर्म खतरे में है भाई साहब। कहाँ? मोदी जी खतरे में हैं, अमित शाह खतरे में है कि सत्ता परिवर्तन होगी तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से तरी पार हो जाएंगे लोग। अच्छा, तो आप लोग को लगता है कि बिहार में खेल हो सकता है? खेला होगा, खेला बाकी है। खेला बाकी है। अभी 12 विधायक गायब हो सकता है, नीतीशो जी गायब हो जाएंगे उस दिन। हाँ, विधायक किसके गायब हो रहे हैं? नहीं, जदयू के भाई कहाँ है पूछिए ना, फोन में न उठ रहा है। हाँ, कांग्रेस का विधायक सब पहुंच गया हैदराबाद। यस करने के लिए गए, हैदराबाद में पनीर खा रहे हैं। मतलब डर ये भी था ना कि मोदी डर नहीं था, हनीमून मनाने गए हैं। 13 तारीख को आएंगे यहाँ जनता का अभिवादन करने के लिए। चाणक्य, विश्वगुरु सब उनके साथ हैं। चाणक्य तो हमारे लालू जी हैं। अमित शाह फिर क्या है? वो तो कुछ नहीं है, वो अमीरों के चाणक्य है, गरीबों के चाणक्य नहीं है। किसको चाणक्य कहते हैं? तो इस बार चाणक्य का रोल निभा रहे हैं लालू यादव जी। लालू जी बदला लेंगे। बदला लेंगे। ये 17 नहीं है, ये 22 है। सरकार गिरा देंगे। गिरा देंगे। आप गिराए, हम गिराए तो क्या दिक्कत? आप करे तो रासलीला, कृष्ण करे तो कैरेक्टर ढीला। अच्छा,
मांझी जी के बारे में क्या परसेप्शन है, क्या तो मांझी जी तो नाव है, कभी जिस नाव पर पानी ज्यादा होगा उस नाव पर सवार। मांझी जी को आज मुख्यमंत्री घोषित करे थे मेरे पक्ष में, उनका क्या स्ट्रेंथ? क्या कहना है, इधर आइए, क्या कहना चाह रहे हैं? अभी हम बहुत लोगों को सुन रहे थे। हाँ, हम अपना बात बताइए। माननीय न्यायालय के सामने हम खड़ा हैं। हाँ। और जिस लालू जी के बारे में बताया जा रहा था कि गरीबों के मसीहा हैं, हाँ। इसी न्यायालय ने उन्हें सजा दिया है। हम आप और मीडिया नहीं दिए हैं। हाँ, बोलिए सर। सीबीआई जिसने जांच किया था, अंजनी सिन्हा, उन्होंने भी पेपर में आया था कि लालू यादव को फंसाया गया है। अब इससे बढ़कर सबूत अब क्यों क्या चाहिए, जब सीबीआई के खुद जो जज थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनका पेपर में आया हुआ है, वो खुद बोल रहे हैं कि लालू यादव को फंसाया गया है। क्योंकि जो फोटो स्कैम था, उस फोटो स्कैम में लालू यादव खुद विजिलेंस को एफआईआर करने का आदेश देते हैं। अच्छा, अब पढ़ लीजिए, फोटो स्कैम का पूरा जजमेंट है, वो पूरा डॉक्यूमेंट है, तो कोई भी आदमी पढ़ सकता है। अब उसमें खुद वो कंप्लेनेंट है। मेरा सवाल वहीं पे है, क्या वाकई में बिहार में खेल बाकी है? निश्चित रूप से बिहार में आने वाला जो समय है, जो 12 तारीख को, पहले तो 10 तारीख को ये लोग घोषित किए थे, पहले 5 फिर पहले 10, 5 फिर फिर 12। हाँ 12, तो ये जो है डेट जो एक्सटेंशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उनके भीतर जो डर है कि हम सरकार बनाने में विफल रहेंगे, ये डर को खुद दर्शा रहा है। और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, एनडीए भी ठीक ठाक नहीं है। वो लोग देख रहे हैं कि हमको ईडी और सीडीआई और सीबीआई जो है ये लगाने वाले हैं। तो इस डर से भी नीतीश जी गए हैं। यदि सर आंकड़ों को हम उठा लें तो क्या संभावनाएं हैं? 128 उनके पक्ष में भी एनडीए के साथ हैं विधायक। यदि 4 विधायक मांझी जी भाग भी आते हैं तो 124 बचेंगे, एक निर्दलीय है। 123 एनडीए में भाजपा और जदयू को मिला के है, तो 123 तो ऐसे ही बच रहा है यदि निर्दलीय को भी। आपका गलत ये जो आंकड़ा है अभी तक तो पार्टी वाइज आप आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन जो जदयू के भी जो विधायक है वो असंतुष्ट है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, उसकी संभावना 100% है कि टूटेंगे ही। अच्छा, वो टूटेंगे ही, ये तमाम लोग बिहार वासी से किसी से भी पूछिएगा तो वही बताएंगे। और सब तय है, टूटेगा, तय है, का टूटना तय है, निश्चित है। यदि टूटता है तो संख्या जो गिनती होती है वो घट जाएगी 230 के वोट में ना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए जब जदयू का कुछ विधायक टूट जाएंगे तो उनका तो घट जाएगा ना बहुमत। हाँ, तो वो बाहर हो जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। हाँ। और गिरने का संभावना चूहा लगा हुआ है, नीचे से खोद दिया है, वो खाली भंसने का खाली भरभरा जाएगा उसमें। जाके सौंप देंगे। अगर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बचने वाली रहेगी तो ये विधानसभा को भी भंग करने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे माननीय नीतीश कुमार के। अच्छा, फिर से चुनाव हो जाए। हाँ, वो विधानसभा भी भंग करेंगे नीतीश कुमार जी, ये भी नाटक होगा। चुनाव में जाएंगे जी भाई, आप लोग सारे जनता की आवाज को सुनते हैं। कभी आपने सुना है कि एक पक्ष में सारे इंसान है, एक पक्ष में सारे चोर हैं? कभी विपक्ष में ही भ्रष्ट नेता है क्या? सत्ता पक्ष में भ्रष्ट नेता नहीं है। ये 10 साल के रीजन में आप बताइए किसी भी सत्ताधारी दल के नेता का कोई जांच हुआ? ईडी सीडी बीडी हुआ है जांच? मान लीजिए कि भंग हो जाता है या फिर 24 के चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने पलटी मारा है, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन में? हाँ। पूर्ण बहुमत में तेजस्वी की सरकार बनेगी, इसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो विधानसभा भंग करके देखें। हाँ। उनकी औकात क्या है पता चल जाएगी 2024 में विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार में अब दम नहीं बचा है? कोई दम नहीं है, तो जिंदा लाश है भाई। अच्छा, चेहरा से पता नहीं लगता, झुर्रीपन आ गया है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। क्या बोलते हैं विधानसभा में, महिलाओं का अपमान करते हैं तो उस समय बीजेपी के विरोध में रहते हैं तो बहुत खराब है। आज बीजेपी वाले ये जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रधानमंत्री जी को हटाने की बात उस दल के लोग कर रहे हैं, इनका संख्या ही शून्य है लोकसभा में। अभी आप आंकड़ा देख लीजिए, राजद का संख्या ही बिहार शून्य की बात है। कर रहे हैं। नहीं सर, अभी लोकसभा की बात कर रहे थे ना। अच्छा। बिहार में जब नीतीश कुमार साथ में थे आरजेडी के, तो प्रधानमंत्री के दावेदार बताया जा रहा था। आज जब छोड़ करके वापस जहाँ थे, जब पिछला चुनाव हुआ था विधानसभा 2025 में, उसमें एनडीए नीतीश कुमार और भाजपा को ही बिहार जनता सत्ता दी थी। राजद तो बाद में एंट्री मार लिया था साहब। वापस नीतीश कुमार घर में आ गए हैं। पलटी मारते हैं, आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार सिद्धांत की राजनीति करते हैं, वो दवा में काम कभी नहीं करते हैं। क्या सिद्धांत और है? फ्लोर कुर्सी पाना? टेस्ट में नीतीश कुमार जी जो है 128 आंकड़ा पार करेंगे, परिवारवाद हारेगा, भ्रष्टाचार हारेगा, बिहार जनता जीतेगी, बस और कुछ नहीं करेगा। हारेगा, निश्चित हारेगा, परिवार एकदम निश्चित हारेगा। बीजेपी में कहे परिवारवाद भ्रष्टाचार नहीं है जी। बीजेपी में आप परिवारवाद देख लीजिए, हम प्रधान मुख्यमंत्री हम किसको बनाते हैं, आप आंकड़ा देख लीजिए हमारा ना। हमने मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश में, यादव समाज से आते हैं। आरजेडी घोषणा कर दे कि किसी यादव को बना देंगे हम मुख्यमंत्री बिहार में, हम मान जाएंगे। और यूपी में देख लीजिए, अखिलेश जी ही बनेंगे। आप एक आध को घोषणा कर दीजिए ना कहीं सर।
भाजपा में ये सब चीज़ लोग नहीं है। थे और जिस प्रकार से बिहार में सरकार गिरने की संभावनाएं बताई जा रही है, इसमें आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में फ्लोर टेस्ट में फेल कर जाएंगे नीतीश कुमार? जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 48 घंटों में बिहार में हो रही है, उसको देख के तो संकट गहराया लगता है नीतीश मोदी के सरकार पे। पूरी बातचीत में प्रतिनिधि जगह रवि मेहता, पटना।